देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, कभी किसी ने सोचा था कि एक दिन दुनिया की सबसे ताकतवर टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक माइक्रोसॉफ्ट तक इजराइल के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी, कि वही पश्चिमी दुनिया जो आज तक इजराइल को हर मोर्चे पर बचाती आई है, वही अब उसके हाथों में दी गई शक्तियों को छीनने लगेगी। जी हां, अब तस्वीर बदल रही है और बदले भी क्यों ना, जब इजराइल ने हर सीमा पार करते हुए गजा में निर्दोष लोगों पर निगरानी और जुल्म का ऐसा तंत्र खड़ा कर दिया जो आधुनिक इतिहास की सबसे भयानक डिजिटल जासूसी मशीन बन चुका है। आज हम इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कीजिए और ज्वाइन बटन दबाकर हमसे सीधा यानी देश लाइव से सीधा जुड़ जाइए दोस्तों। तो चलिए वापस आज की चर्चा का रुख करते हैं और जो ताजा घटनाक्रम में माइक्रोसॉफ्ट ने इजराइल की खुफिया एजेंसी यूनिट 8200 यानी कि 8200 को अपने एज्योर क्लाउड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने से रोक दिया है। कारण, अब आपके मन में कारण होगा, वजह क्या है? कंपनी को यह पता चला कि ये एजेंसी लाखों फलस्तीनी नागरिकों की फोन कॉल्स को इंटरसेप्ट और स्टोर कर रही थी, यानी बिना किसी अनुमति के, बिना किसी परमिशन के लोगों की निजी जिंदगी पर जासूसी कर रही थी। यह माइक्रोसॉफ्ट के टर्म्स और सर्विस का खुला उल्लंघन था। टेक्नोलॉजी की दुनिया में इसे छोटा फैसला मत समझिए, क्योंकि यह पहली बार है जब किसी अमेरिकी दिग्गज कंपनी ने इजराइल के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई की है। माइक्रोसॉफ्ट ने सिर्फ यूनिट 8200 पर ही नहीं, बल्कि इजराइल की रक्षा मंत्रालय की कुछ सेवाओं और सब्सक्रिप्शनों को भी ब्लॉक कर दिया है। दरअसल जब उन्हें सबूत मिले कि इन सेवाओं का इस्तेमाल गजा के नागरिकों की निगरानी के लिए किया जा रहा था, यह वही यूनिट 8200 है जिसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली साइबर इंटेलिजेंस नेटवर्क कहा जाता है, सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल, और जिसे गजा के हर फोन, हर चैट और हर डेटा तक घुसपैठ करने का लाइसेंस दिया गया था। अब ऐसे में सवाल यह है कि जब टेक्नोलॉजी कंपनियां तक अपने हाथ पीछे खींचने लगी है, तो क्या पश्चिमी देशों की सरकारें भी कभी ऐसा करने की हिम्मत दिखा पाएंगी? ये हिम्मत, ये साहस दिखा पाएंगी? पर माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ही नहीं, यूरोप के देशों ने भी अब खुलकर इजराइल को चेतावनी देना शुरू कर दिया है। स्पेन ने लगातार तीसरी बार 207 मिलियन डॉलर यानी कि करीब अगर देखा जाए तो 1700 करोड़ रुपए के हथियार सौदे को रद्द कर दिया है। यह वही स्पेन है जो कुछ साल पहले तक इजराइल का बड़ा हथियार साझेदार हुआ करता था, लेकिन अब इजराइल की करतूतों के चलते इजराइल से हर कोई अलग थलग पड़ रहा है। अब वही देश खुलकर जो है कह रहे हैं कि हमें ऐसे देश को हथियार नहीं देने हैं जो बच्चों, अस्पतालों, शरणार्थियों पर बम गिरा रहे हैं। ये फैसला यूरोप में एक नई सोच को जो है वो जन्म दे रहा है, एक नई सोच, उम्मीद की किरण है। इस सोच के जरिए कि अब युद्ध अपराध करने वालों को सिर्फ निंदा से नहीं, आर्थिक और तकनीकी प्रतिबंधों से भी रोका जाएगा। स्पेन का ये रवैया इसी ओर इशारा करता है। इधर इटली की बात करें तो इटली ने एक तरफ बड़ा कदम उठाया है। उसने ग्लोबल समर्ट फ्लोटिला नामक मानवीय सहायता लेने जा रहे जहाज बेड़े की रक्षा के लिए अपना दूसरा नौसैनिक जहाज भेज दिया। ये फ्लोटिला गजा के लिए दवाइयां, खाना और राहत सामग्री लेकर जा रहे हैं। इजराइल के हमलों से इनकी सुरक्षा करना अब कई देशों की प्राथमिकता बन गया है दोस्तों। इटली का ये जो फैसला है वो सिर्फ मानवीय नहीं, बल्कि अगर देखा जाए तो एक राजनीतिक संदेश भी है। हम अब चुप नहीं बैठेंगे। अगर तुम मानवीय सहायता को रोकोगे तो हम अपनी नौसेना भेजेंगे। ये इटली का जवाब है। और अब बात करें एक और अहम मोर्चे की, आर्थिक बहिष्कार। जी हां,
गजा पर हो रहे हमलों के विरोध में दुनिया भर में लोगों ने जिस तरह से कंपनियों का बहिष्कार शुरू किया है, यानी फाइनेंशियल बायकॉट किया है, उसका असर अब दिखने लगा है। कैसे? दुनिया की मशहूर कॉफी चेन स्टारबक्स को सैकड़ों स्टोर जो है वो उनके बंद करने और हजारों कर्मचारियों को निकालने का ऐलान करना पड़ा। वजह साफ है। वजह साफ है कि गजा के समर्थन में शुरू हुआ स्टारबक्स का बहिष्कार कंपनी के लिए भारी नुकसान में बदल गया। दरअसल जो ब्रांड कभी अरब देशों और एशिया में अरबों डॉलर कमाता था, आज वो अपने ही ग्राहकों के गुस्से का शिकार है। यह सिर्फ एक कॉफी चेन का मामला नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि अब लोगों की नैतिक ताकत कंपनियों से भी बड़ी साबित हो रही है। और दूसरी तरफ अरब दुनिया भी अब चुप नहीं है। सऊदी अरब ने फलस्तीन के लिए 90 मिलियन डॉलर की मानवीय सहायता देने का ऐलान किया है। यह मदद अगर देखी जाए तो सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी है कि अरब देश अब अपने ही भाइयों के लिए खुलकर सामने आएंगे। पहले सऊदी पर यह आरोप लगता रहा कि वो अमेरिका और इजराइल के दबाव में चुप रहता है, लेकिन गजा में हुए नरसंहार के बाद उसने भी रुख बदल लिया है। आप समझिए, इन सारी घटनाओं को अगर देखा जाए तो अगर एक साथ इसको जोड़कर देखा जाए तो आप कहीं ना कहीं अब ये साफ दिखाई देता है कि अब दुनिया का रुख इजराइल के पक्ष से हटकर धीरे धीरे फलस्तीन के समर्थन की ओर मुड़ रहा है, और मुड़ना भी चाहिए, क्योंकि वहां जो नरसंहार हो रहा है ना, वो दिल को झकझोरता है। पहले माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी तकनीकी तौर पर जवाब दे रही है, फिर स्पेन और इटली जैसे यूरोपीय देश सैन्य और मानवीय मोर्चों पर एक्टिव हो रहे हैं, और फिर स्टारबक्स जैसी कॉरपोरेशंस आर्थिक सजा भुगत रही है। और अब सऊदी अरब जैसे देश मानवीय मदद से एक नई राजनीतिक लाइन खींच रहे हैं दोस्तों। इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए इस सच के साथ आपको रूबरू कराना जरूरी था। इजराइल के लिए बदलाव एक बड़ी चेतावनी है। अब वो दौर गया जब पश्चिमी दुनिया आंख मूंदकर उसके हर अपराध को जायज ठहराती थी, लेकिन अब दुनिया सवाल पूछ रही है, क्यों बच्चों के जो शवों के ढेर के बावजूद हथियार सप्लाई जारी रखे गए? क्यों एक डिजिटल कंपनी अपनी तकनीक उस देश को दे जो उसे जासूसी और उत्पीड़न के लिए इस्तेमाल करता है? और क्यों लोग अपने पैसे ऐसी कंपनियों को दे जो निर्दोषों के खून पर चुप रहती है? यह सवाल देश लाइव इजराइल से भी पूछता है और आप लोगों से भी पूछता है। ये सवाल अब हर जगह गूंज रहे हैं, इसलिए देश लाइव ये सवाल उठा है, और यही सवाल आने वाले महीनों में अंतरराष्ट्रीय राजनीति के लिए अगर देखा जाए तो दिशा और दशा तय करेंगे। और अंत में आज के इस चर्चा में ये सिर्फ शुरुआत है दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट का कदम एक कंपनी का नहीं है, बल्कि एक ट्रेंड की शुरुआत है। स्पेन और इटली के फैसले सिर्फ दो देशों की नीति नहीं है, बल्कि यूरोप में बदलते जनमत का संकेत है, उस ओर इशारा करते हैं। स्टारबक्स का पतन सिर्फ एक ब्रांड की हार नहीं, बल्कि लोगों की ताकत की जीत है। और सऊदी की मदद सिर्फ एक चेक नहीं, बल्कि अरब पहचान की वापसी है। तो इसलिए गजा की सड़कों पर जो बच्चे मलबे से निकलकर हम हार नहीं मानेंगे का नारा लगा रहे हैं ना दोस्तों, अब उनकी आवाज सिलिकॉन वैली तक पहुंच रही है, यूरोप की संसदों तक पहुंच रही है, अरब राजधानियों तक पहुंच रही है। सवाल सिर्फ यह है कि क्या ये आवाज अब संयुक्त राष्ट्र के दरवाजे भी हिला पाएगी, वहां तक भी दस्तक कर पाएगी कि नहीं? इसी सवाल के साथ इस चर्चा में मैं अंत में बस आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि शायद दुनिया को अब ये समझ आ रहा है कि ये मामला सिर्फ इजराइल बनाम फलस्तीन का नहीं है। ये मामला न्याय बनाम अन्याय, तकनीक बनाम दमन, लोगों की नैतिकता बनाम सत्ता की बर्बरता का है। और जब
माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां, स्पेन जैसे देश और आम लोग स्टारबक्स जैसी कंपनियों को झुका सकते हैं ना दोस्तों, तो फिर आने वाले कल में क्या इजराइल के जनरल और उसके नेता भी अंतरराष्ट्रीय अदालतों के सामने झुकते नजर आएंगे? यह सवाल अब सिर्फ फलस्तीनियों का नहीं, पूरी मानवता का है, आपका भी है। तो इसी के साथ इस चर्चा में मैं यही विराम लगाती हूं दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी, पसंद आई, ना पसंद आई, आप मेरी बात से यानी देश लाइव के इस मुद्दे को किस तरह से देख रहे हैं, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, जरूर साझा कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि देश लाइव जो सच के मुद्दे हैं, जो सच्चाई के साथ आपके सामने चर्चा रखता है, ऐसे मुद्दे जो सीधे आपसे सरोकार रखते हैं, इंसानियत से सरोकार रखते हैं, वो उठाता है, उसकी आवाज बुलंद करने की कोशिश करता है। लेकिन उसमें आपके सहयोग की भी जरूरत है, और सहयोग कैसे करेंगे? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके, हमारे चैनल यानी देश लाइव को सब्सक्राइब करके। ये सिर्फ चैनल हमारा नहीं, आपका भी है, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो सच का सिलसिला है वो बदस्तूर यूं ही चलता रहे और आपकी आवाज यूं ही बुलंद होती रहे। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।